हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस, फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंश्योरेंस, टाइप ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड इट्स टाइप्स, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एंड अदर मिसलिनियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस इज अ वे विच प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द मैन एंड हीज प्रॉपर्टी अगेंस्ट द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस एक तरह का वे होता है जो कि मैन और उसकी प्रॉपर्टी को रिस्क के अगेंस्ट एक तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। It is a means of shifting the risk to insurer in consideration of a nominal cost called premium। ये क्या होता है? ये एक तरह का मीन्स होता है जिससे हम शिफ्ट कर सकते हैं रिस्क जितने भी होते हैं वो इंश्योरर को, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को, एक नॉमिनल कॉस्ट पे करके, जिसको हम प्रीमियम कहते हैं। जो इंश्योरर होता है वो प्रॉमिस करता है वो इंडेमनीफाई करेगा लॉसेस को इन रिटर्न फॉर अ फाइनेंशियल कंसिडरेशन कॉल्ड प्रीमियम पेड बाय द इंश्योर्ड। Thus, insurance is a contract of indemnifying the losses occurred due to any sort of risk in consideration of the premium. It provides financial protection against any specific risk of a person and business. तो इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडेमनीफाई करने के लिए लॉसेस जो कि किसी भी रिस्क के वजह से हो सकती है एक प्रीमियम के बदले में। ये एक तरह का फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट एनी, किसी भी रिस्क के अगेंस्ट, एक पर्सन के ऊपर भी और बिजनेस के ऊपर भी। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इंश्योरेंस क्या है? एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है ऑफ स्प्रेडिंग रिस्क अमॉन्ग लार्ज नंबर ऑफ पर्सनस। ये एक तरह का सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉसेस जो कि मैन और उसकी प्रॉपर्टीज़ को हो सकती है फ्यूचर में। ये एक तरह का मेथड है जो इंडेमनीफाई करता है फाइनेंशियल लॉस को, कॉम्पनसेट करता है फाइनेंशियल लॉस को जो कि ऑकर हो सकता है पर्टिकुलर रिस्क की वजह से इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्रीमियम। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी फंक्शंस। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है? सबसे पहले प्रोवाइड सर्टेनिटी। रिस्क क्या होते हैं? रिस्क अराइज होते हैं ड्यू टू अनसर्टेनिटी की वजह से, उसको हम लोग पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं बिना ऑकर हुए। तो इंश्योरेंस क्या है? वो प्रोवाइड करता है सर्टेनिटी अगेंस्ट अनसर्टेनिटी जिसकी वजह से लॉसेस हो सकते हैं फ्यूचर में प्रॉपर्टी या लाइफ को। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है? एक प्रॉमिस करता है कि वो कॉम्पनसेट करेगा अगर कोई भी लॉस होगा, अगर या कोई भी लॉस या मतलब अनसर्टेनिटी के वजह से कोई भी लॉस होगा तो उसके अगेंस्ट क्या करेगा? कॉम्पनसेट करेगा। तो ये सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है। सेकेंड, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। अब एंड दूसरा जो प्राइमरी फंक्शन क्या है इंश्योरेंस का? वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। पीपल और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बहुत सारे रिस्क से घिरी हुई होती हैं और जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे लॉसेस भी होते हैं। तो इंश्योरेंस क्या करता है? प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ऐसे रिस्क के अगेंस्ट और अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट। Insurance is the only means which does not stop the happening of uncertain events but promise to pay a specific sum in case of loss। अब इंश्योरेंस जो होता है वो केवल मीन्स होता है कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा बट वो वैसे अनसर्टेन इवेंट्स को रोक नहीं सकता है, बट उसके अगेंस्ट वो एक कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेगा, एक तरह से प्रोटेक्शन देता है। और डिस्ट्रीब्यूट रिस्क। अब इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस को डिफाइन कर सकते हैं हम एज अ कोऑपरेटिव डिवाइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग रिस्क अमॉन्ग द पर्सन हु आर एक्सपोज टू इट। रिस्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इंश्योर्ड एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इन द कंसिडरेशन ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस क्या करता है? जो भी रिस्क होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है बाय प्रोवाइडिंग कॉम्पनसेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है प्रोवाइड कैपिटल। इंश्योरेंस कंपनी कलेक्ट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम फ्रॉम वेरियस पर्सन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। दस इंश्योरेंस कंपनी हेल्प फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। Capital can be invested into different productive sectors, which is helpful for the economic development of the country। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है? कलेक्ट करता है स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम के फॉर्म में वो कलेक्ट करता है
बहुत सारे पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी को हेल्प करता है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, जो कि बाद में यूज़ हो सकती है प्रोडक्टिव सेक्टर के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए। सेकेंड, इंक्रीज एफिशिएंसी। इंश्योरेंस क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है सारी टाइप की वरीज को, कि हमें रिस्क हो सकता है, इससे लॉस हो सकता है, ऐसे सारी वरीज को हटा देता है। जब पीपल फ्री होते हैं अपनी टेंशन से कि उन्हें लॉस हो सकता है, तो वो अपना टाइम डिवोट कर सकते हैं कुछ बेटर अचीव करने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, पीपल की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ होती है। तो हम कह सकते हैं इंश्योरेंस एक तरह से एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। थर्ड, सपोर्ट इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अब इंश्योरेंस क्या करता है, प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉसेस एंड डैमेजेस, जो कि हेल्प करता है एक बेटर वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट करने में, क्योंकि वो कॉम्पनसेट करता है सारे फाइनेंशियल लॉसेस जो भी अराइज हो सकते हैं अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के वजह से। ये एक तरह से इनिशिएशन प्रोवाइड करता है कि पीपल हार्ड वर्क करें, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है, बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश करती है, ग्रो करती है कंट्री में, जिससे जो इकोनॉमिक स्टेटस है पीपल का वो भी अल्टीमेटली बढ़ता है और कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। तो ये सपोर्ट करता है इकोनॉमिक प्रोग्रेस में। फोर्थ, मेक अवेयर टू प्रिवेंट लॉसेस। इंश्योरेंस क्या करता है, प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन और सर्टेनिटी अगेंस्ट अनसर्टेन इवेंट, जो कि कॉज कर सकती है लाइफ और प्रॉपर्टी को लॉस बहुत ज़्यादा, बट इन रियलिटी ये हेल्प करता है मिनिमाइज करने में लॉसेस को, बट डज नॉट स्टॉप द रिस्क एंड लॉसेस। ये पीपल को अवेयर करता है रिस्क और अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करके। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होते हैं वो हेल्प करते हैं प्रिवेंट करने में लॉसेस को, क्योंकि लोगों में क्या होता है, एक तरह का अवेयरनेस आ जाता है उस रिस्क या अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट में। तो हम कह सकते हैं ये पीपल को अवेयर करता है। नेक्स्ट, हेल्प्स इन फॉरेन ट्रेड। अब इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रमोट करने के लिए फॉरेन ट्रेड को। फॉरेन ट्रेड में क्या होता है, गुड्स ज़्यादातर वाटरवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अब जब ट्रांसपोर्टेशन होता है गुड्स का, तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ रिस्क होते हैं उसमें। तो इंश्योरेंस क्या करता है, मिनिमाइज़ कर देता है वो सारे टाइप के फाइनेंशियल रिस्क को, और अश्योर करता है कि वो फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेगा अगर इंश्योरेंस प्रीमियम लिया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड बहुत ज़्यादा रिस्क लेस हो जाते हैं और कन्वीनियंट हो जाते हैं। सिक्स्थ, हेल्प टू मिनिमाइज सोशल प्रॉब्लम। अब जो पीपल हैं सोसाइटी के, वो बहुत सारे नंबर ऑफ पर्सनल रिस्क से एक्सपोज होते हैं, जैसे कि डेथ हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, डिसेबिलिटी हो गया, बहुत सारे। तो ऐसे इवेंट्स जो होते हैं इकोनॉमिकल प्रॉब्लम ला सकते हैं इंडिविजुअल के लिए या फिर ऐसे लोगों के लिए जो उन पर डिपेंडेंट है। तो ऐसे सर्कमस्टांस में इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है मिनिमाइज़ करने के लिए सोशल प्रॉब्लम को। इसके लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन अगेंस्ट द लॉसेस ड्यू टू सच इवेंट्स। तो ये थे कुछ सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस के बहुत सारे टाइप के एडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इंश्योरेंस एक तरह से इकोनॉमिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इंश्योर्ड को। ये एक तरह से फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है इंश्योर्ड को अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड लॉसेस के अगेंस्ट। ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है डिपेंडेंट को इन केस ऑफ प्री मेच्योर डेथ ऑफ इंश्योर्ड। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है ड्यू टू थेफ्ट, फायर, एक्सीडेंट एंड अदर नेचुरल कैलमिटीज़। सेकेंड, शेयर रिस्क। अब पीपल जो है वो बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क के अगेंस्ट एक्सपोज्ड होते हैं। तो इंश्योरेंस क्या करता है, एक तरह से एलिमिनेट कर देता है ऐसे रिस्क और अनसर्टेनिटी को। ये कोऑपरेटिव डिवाइस है जो कि शेयर करती है रिस्क को अमॉन्ग द इंश्योर्ड, दस जो इम्पैक्ट होता है रिस्क का वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट, मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब इंश्योरेंस से क्या होता है, पीपल जो है अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस क्या करता है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल रिस्क के अगेंस्ट, जिसकी वजह से वो मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना मेंटेन कर सकते हैं, उनको कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होती है। फोर्थ, इनकरेज सेविंग।
अब जो एक इंश्योर्ड पर्सन होगा वो कंपलसरी पे करेगा प्रीमियम का अमाउंट टाइम टू टाइम, और उसको वो मतलब अवॉइड नहीं कर सकता है। इससे क्या होता है, ये इनकरेज करता है पीपल को एक हैबिट ऑफ सेविंग का मतलब डेवलप करने में। इससे क्या होता है, अननेसेसरी जो एक्सपेंस होते हैं पीपल के वो भी रिड्यूस होते हैं। तो हम कह सकते हैं इंश्योरेंस एक तरह का मीन्स है जो इंकरेज करता है सेविंग के लिए। फिफ्थ, एलिमिनेट डिपेंडेंसी। अब अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने इंश्योरेंस लिया है और उसकी वो ब्रेड विनर है, मतलब कमाने वाला केवल वो ही है अपने घर में, तो ऐसे में अगर उसकी डेथ हो जाती है तो इससे क्या होता है, जो पीपल उस पर डिपेंड होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा। जो लाइफ इंश्योरेंस होती है वो उनको प्रोवाइड करती है जो उनके पीछे उनके डिपेंडेंट होते हैं। तो इससे क्या होता है, डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट, ग्रांट लोन। अब जो एक इंश्योर्ड होता है वो उसको मतलब लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस कंपनी, और जो इंश्योर्ड होता है सिमिलरली वो दूसरे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन ले सकता है अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी दिखा के। दस जो उसको मतलब अपनी फंड की नीड है वो भी मीट कर सकता है लोन लेके। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं इंश्योर्ड असेट एज अ कोलैटरल फॉर प्रोवाइडिंग लोन। नेक्स्ट, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब इंश्योरेंस कंपनीज जो होती है वो डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनल चाहती हैं जिनके पास बहुत सारी डिस्टिंक्टिव स्किल्स हो, एक्सपीरियंस हो और एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो, ताकि वो उनका बिजनेस को अच्छे से ऑपरेट कर पाए। तो ये क्या करती है, पीपल को एक एम्पल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। इसकी वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मतलब क्रिएट होती है। नेक्स्ट, प्रमोट फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक ट्रेड। गुड और जो प्रॉपर्टीज़ होती है जो ट्रांसपोर्ट की जाती है बहुत दूर दूर प्लेसेस पे, एयर या वाटर या लैंड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू या फिर इन तीनों के कॉम्बिनेशन के थ्रू, तो जो बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क होते हैं जो कि ट्रांजिट में होते हैं, जैसे कि पानी के थ्रू जा रहा हो या फिर एक्सप्लोजन हो जाए, टेररिज्म हो जाए, स्टॉर्म हो जाए, एक्सेट्रा। तो इंश्योरेंस क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सच अनप्रिडिक्टेबल रिस्क ऑफ लॉसेस, जिससे क्या होता है, फॉरेन ट्रेड प्रमोट होता है। नेक्स्ट, हेल्प्स टू ऑपरेट बिजनेस स्मूथली। अब इंश्योरेंस क्या होता है, फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करता है इन केस अगर कोई भी टाइप का डैमेज हो रहा है प्रॉपर्टी को, अगर बिजनेस की। इंश्योरेंस पॉलिसी अगर एम्प्लॉय के लिए लिया जा रहा है तो इससे क्या होता है, उनका मोरल और मोटिवेशन जो होता है काम पे उनका हाई हो जाता है। इसीलिए इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए, इवन इन द सिचुएशन ऑफ अनफेवरेबल इवेंट्स। नेक्स्ट, हेल्प टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन से क्या, इन्फ्लेशन टर्म क्या इंडिकेट करता है, इंक्रीज इन प्राइस लेवल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इन्फ्लेशन एक कॉन्सेप्ट है जो हर सिटीज़न जिससे अवेयर नहीं होता है, बट एक्सपीरियंस सभी किए होता है। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो वॉल्यूम है मनी का मार्केट में रिड्यूस करना पड़ता है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, मनी पीपल से ले लेती है इन फॉर्म ऑफ प्रीमियम, जिससे क्या होता है, जो मनी का वॉल्यूम है मार्केट में वो कम हो जाता है, जिससे इन टर्न इन्फ्लेशन कम हो जाता है कंट्री में। नेक्स्ट, हेल्प टू डेवलप इकॉनमी। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, कलेक्ट करती है प्रीमियम अगेंस्ट लाइफ एंड नॉन लाइफ पॉलिसीज़। तो जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम होती है जो कलेक्ट की होती है वो क्या कर सकती है, वो इन्वेस्ट कर सकती है बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्टिव सेक्टर्स में, लाइक ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़। और ऐसी इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, ट्रेड और इंडस्ट्री जो कंट्री का प्रमोट होता है, जो अल्टीमेटली क्या करेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा कंट्री की। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस ऑफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेज ऑफ इंश्योरेंस। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है, इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो बायस्ड होती है इंश्योर्ड के तरफ। वो सारे टाइप के कॉम्पनसेशन नहीं प्रोवाइड करना चाहती है जितने भी लॉसेस होते हैं इंश्योर्ड को। सेकेंड, इट कंज्यूम मोर टाइम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन बिकॉज ऑफ लेंदी लीगल फॉर्मेलिटीज़। अब जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ करती है फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करने में, क्योंकि जो प्रोसेस होता है इसका बहुत ज़्यादा लेंदी होता है और लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत सारी होती हैं। थर्ड, इट डज़ नॉट प्रोवाइड इनफ फाइनेंशियल फैसिलिटीज़
like the bank does. So people prefer to save in the bank rather than in insurance. अब जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करती है बैंक की तरह, तो जो पीपल होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि अपनी जो मनी है उसे वो बैंक में सेव करें, ना कि इंश्योरेंस में. नेक्स्ट, it intentionally tries to compensate as less as possible to the sufferer with the aim of maximizing profit rather than maximizing well-being of the insured. अब जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो इंटेंशनली क्या ट्राई करती है कि वो कम से कम, जितना कम से कम हो सके उतना, मतलब कम कॉम्पनसेट करे सफ़रर को, ताकि उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो. वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पहले सोचती है, ना कि वेलबींग सोचती है इंश्योर्ड का. नेक्स्ट, इंश्योरेंस इंक्रीजेस क्राइम इन द सोसाइटी लाइक फायर, एक्सीडेंट, मर्डर एक्सेट्रा विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन. अब इंश्योरेंस से क्या होता है, कई बार जो क्राइम होते हैं सोसाइटी में, जैसे फायर, एक्सीडेंट, मर्डर, ये सब बढ़ जाते हैं. क्योंकि लोगों को क्या होता है, लोगों को ये होता है अगर कुछ मतलब टाइप का एक्सीडेंट होगा तभी हमें फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन मिलेगा. तो इससे क्या होता है, कभी कभी जो इंश्योर्ड होता है वो इंटेंशनली ऐसा कुछ करता है ताकि उसे कॉम्पनसेशन मिल सके इंश्योरेंस कंपनी से. नेक्स्ट, sometimes the total amount of premium might be higher than the policy amount receivable on maturity. कभी कभी क्या होता है, जो प्रीमियम की अमाउंट होती है वो बहुत ज़्यादा हायर होती है जितनी पॉलिसी की टोटल अमाउंट होती है जो उसको रिसीव होने वाली होती है मैच्योरिटी पे. तो ये थे कुछ डिसएडवांटेज ऑफ इंश्योरेंस. नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. इसमें सबसे पहले आ जाता है लाइफ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा कॉमन फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस है. ये बहुत ज़्यादा स्पेशल प्लेस मतलब सिक्योर की हुई है सारे वर्ल्ड में. ये एस्टिमेट किया जाता है कि जो लाइफ इंश्योरेंस है वो पूरा मतलब 80% जितना भी टोटल इंश्योरेंस बिजनेस है वो वर्ल्ड में लाइफ इंश्योरेंस ही करती है. ये स्टार्टेड किया गया था इंग्लैंड में और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में इन 16th सेंचुरी. Life insurance in modern lines was developed in the 18th century. लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है पे करने का स्पेसिफिक सम ऑफ अमाउंट टू द इंश्योर्ड ऑन द मेच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी और टू हिज नॉमिनी इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ इन कंसिडरेशन ऑफ द प्रीमियम. लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हम स्पेसिफिक सम ऑफ अमाउंट पे करते हैं इंश्योर्ड को जब वो पॉलिसी मैच्योर्ड हो जाती है, या फिर उसके नॉमिनी को, अगर जो इंश्योरेंस लिया है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्रीमियम. इट इज़ रिगार्डेड एज एन इन्वेस्टमेंट एज वेल एज फाइनेंशियल प्रोटेक्शन. लाइफ इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं एज वेल एज फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. अब लाइफ इंश्योरेंस के भी टाइप्स होते हैं, उसको क्लासिफाई किया गया है इन फॉलोइंग वेज. सबसे पहला आ जाएगा इसमें होल लाइफ इंश्योरेंस. इस पॉलिसी में क्या होता है, जो इंश्योर्ड होता है उसको पे करना होता है अमाउंट ऑफ प्रीमियम अपनी पूरी होल लाइफ टाइम में. जो इंश्योर्ड अमाउंट होती है वो पे होती है नॉमिनी को बाय द इंश्योरेंस ओनली एट द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन. होल लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, जो भी अमाउंट मिलने वाली होती है वो नॉमिनी को तभी मिलती है जब जो इंश्योर्ड पर्सन होता है उसकी डेथ हो जाती है. इस पॉलिसी में क्या होता है, जो इंश्योर्ड पर्सन होता है उसको प्रीमियम की अमाउंट नहीं मिलती है जब तक वो जिंदा है. सेकंड, इंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस. इंडोमेंट पॉलिसी क्या होती है, ये इशू की जाती है फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे 15 साल के लिए, 20 साल के लिए या 25 साल के लिए. जो प्रीमियम होता है इसका वो इंश्योर्ड पीरियड में केवल हम लोग देते हैं. जो इंश्योर्ड होता है जो भी सम होगा जो कि पे करना है पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी पे ही होगा. हाउएवर अगर इंश्योर्ड जो है वो उसकी डेथ हो जाती है पॉलिसी के एक्सपायर होने से पहले, तो जो भी सम होगा वो उसके नॉमिनी को दिया जाएगा. इंडोमेंट पॉलिसी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी फैमिली को एज वेल एज लिवलीहुड टू द इंश्योर्ड इन हिज ओल्ड एज.
ओल्ड एज में क्या करती है, एक तरह से मतलब उसको जीने के लिए थोड़े थोड़े से अमाउंट मिल जाते हैं जो पर्सन इंश्योरेंस लिया होता है। थर्ड, एंटिसिपेटेड इंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है, ये भी इंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस की तरह ही किसी स्पेसिफिक मतलब पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिया जाता है, जो जैसे 15 साल, 20 साल या 25 साल। बट इसमें क्या होता है, जो एक एक सम होता है जो कि मतलब एक सर्टेन इंटरवल के बाद, इंडोमेंट पीरियड के बाद पे कर दिया जाता है, और जो बैलेंस अमाउंट होता है वो मेच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी पे ही मिलता है। बट अगर इंश्योर्ड जो है उसकी अगर डेथ हो जाती है मेच्योरिटी होने से पहले पॉलिसी की, तो जितना भी सारा अमाउंट होता है वो एक साथ उसके नॉमिनी को पे कर दिया जाता है बोनस के साथ एक साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पॉलिसी इशू की गई है 15 साल के लिए और 25% जो इंश्योर्ड अमाउंट है वो 5 साल के बाद देना है, और 25% 10 साल के बाद, और बैलेंस बोनस के साथ 15 साल के बाद, तो मेच्योरिटी पे ऐसे ही हम उसे प्रोवाइड करेंगे। फोर्थ, चिल्ड्रन एजुकेशन एंड मैरिज इंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस। एजुकेशन एंड मैरिज ऑफ द चिल्ड्रन आर कॉस्टली अफेयर्स फॉर एवरी पेरेंट। एजुकेशन और मैरिज क्या होता है बच्चों का, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ होती है किसी भी पेरेंट के लिए। तो ऐसे फाइनेंशियल बर्डन को मिनिमाइज़ करने के लिए पेरेंट्स क्या करते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन एंड मैरिज इंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। ये पॉलिसी एक कंसर्न में लेता है अपना मतलब जो पेरेंट होता है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पेरेंट शुड पे द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑन रेगुलर बेसिस। जो पेरेंट होते हैं उनको एक जो स्पेसिफिक प्रीमियम की अमाउंट होती है वो रेगुलर बेसिस पे करनी होती है। इसमें क्या होता है, जो चाइल्ड होता है वो नॉमिनी होता है पॉलिसी होल्डर का। तो ऑन द मेच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी द इंश्योरर पे अश्योर्ड अमाउंट विच सपोर्ट द पॉलिसी होल्डर टू मैनेज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फंड फॉर हायर एजुकेशन एंड मैरिज ऑफ द नॉमिनी। तो इसमें क्या होता है, जब पॉलिसी मेच्योर हो जाती है तो इंश्योरर पे कर देता है जितना भी अमाउंट होता है पॉलिसी का, जो कि बाद में जो पेरेंट होते हैं या इंश्योर्ड होता है उन्हें हेल्प करता है हायर एजुकेशन के लिए और मैरिज के लिए नॉमिनी के। नेक्स्ट, टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है ये इशू की जाती है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, जो कि 3 महीने से 7 साल के लिए होता है। इस पॉलिसी के अंदर जो भी सम होता है वो पे होता है ओनली अगर जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है। अगर पॉलिसी होल्डर जो है वो सर्वाइव करता है मेच्योरिटी तक पॉलिसी के, तो उसको कुछ भी पे नहीं होगा। टर्म लाइफ पॉलिसी जनरली टेकन फॉर डेटर्स और बोरोवर्स। ज़्यादातर केवल ये डेटर्स या बोरोवर्स के लिए ली जाती है। ये पॉलिसी हेल्प करती है रियलाइज़ करने के लिए अमाउंट ऑफ डेट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी ऑन द डेथ ऑफ द डेटर और बोरोवर। It provides full financial protection to the creditor against the risk of the death of the debtor or borrower. नेक्स्ट, सिंगल लाइफ इंश्योरेंस। अब सिंगल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, ये केवल एक इंडिविजुअल के लिए ली जाती है। जो प्रीमियम होता है वो पे किया जाता है फॉर द लाइफ इंश्योरेंस फॉर ऑफ द सिंगल पॉलिसी होल्डर। नेक्स्ट, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस। अब जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, इसमें जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो ली जाती है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की लाइफ पे। इस पॉलिसी में जो भी सम होता है वो हम पे करते हैं टू द सर्वाइवर ऑन द डेथ ऑफ एनी पर्सन इंश्योर्ड और टू द सर्वाइवर्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी। इसमें क्या होता है, हम जो सम होता है अगर कोई एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो जो बचे हुए होते हैं जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। और अगर किसी की भी डेथ नहीं होती है तो जब पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो हम लोग उनको पे कर देते हैं। जनरली ये जो पॉलिसी होती है वो हस्बैंड और वाइफ के लिए जॉइंटली ली जाती है या फिर पार्टनर्स के लिए फॉर्म के। तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस रिफर्स टू द इंश्योरेंस ऑफ गुड एंड प्रॉपर्टीज़। नॉन लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस गुड और प्रॉपर्टीज़ का। ये एक तरह से शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में। इट इज़ टेकन फॉर द इंडेमनिटी ऑफ द लॉस ऑफ गुड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑन द अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक कॉज। As a consideration of the insurance contract, the insured pay the amount of annual premium. The amount of annual premium is treated as a business expense.
Non-life insurance policy is generally taken for 1 year and it should not be renewed every year. In fact, non-life insurance policy is taken as a means of providing financial protection for building, machinery, equipment, furniture, vehicle, and merchandise items against the risk of fire, earthquake, accident, and theft. Non-life इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? ये एक तरह से मतलब इंश्योरेंस हम इसमें करवाते हैं गुड और प्रॉपर्टीज़ का। इससे जनरली हम लेते हैं कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए, जो कि किसी भी गुड्स या प्रॉपर्टीज़ को हो सकता है किसी भी स्पेसिफिक कॉज की वजह से। ये जनरली 1 साल के लिए लिया जाता है और इसे हमेशा रिन्यू नहीं करवाया जाता है। इनफैक्ट नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है, एक तरह से फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट को अगेंस्ट फायर, थेफ्ट या फिर अर्थक्वेक वगैरह कुछ भी टाइप के रिस्क के अगेंस्ट। नॉन लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस जनरली इंक्लूड करता है फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एंड मिसलेनियस इंश्योरेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज फायर इंश्योरेंस. Fire insurance is a type of insurance which is taken for getting financial compensation against the loss by fire. फायर इंश्योरेंस एक टाइप का इंश्योरेंस है जो कि लिया जाता है अगेंस्ट, मतलब फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन पाने के लिए अगेंस्ट जो भी लॉस होंगे फायर के थ्रू, उसके अगेंस्ट फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन पाने के लिए फायर इंश्योरेंस लिया जाता है। कोई भी तरह का लॉस या डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी जो कि फायर की वजह से होता है उससे हम फायर वेस्ट कहते हैं। जो पर्पस होता है फायर इंश्योरेंस का वो होता है एक फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना जो भी लॉस हुआ है फायर के थ्रू उसके अगेंस्ट। इनफैक्ट फायर इंश्योरेंस क्या होता है, एक तरह का कोऑपरेटिव एफर्ट होता है रिड्यूस करने के लिए फाइनेंशियल लॉस को जो भी फायर की वजह से होने वाले हैं इंश्योर्ड पर्सन को। तो अकॉर्डिंग टू बिल विपर्स, the basic intention of the fire policy is to provide compensation to the insured person in the event of their being damage to the property insured. तो जो बेसिक इंटेंशन होता है फायर पॉलिसी का वो होता है कि प्रोवाइड करना कॉम्पनसेशन जो भी इंश्योर्ड पर्सन है उसको, अगर कोई भी डैमेज हो रहा है प्रॉपर्टी को फायर की वजह से। तो फ्रॉम द अबव डेफिनेशन ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। फायर इंश्योरेंस एक तरह का अग्रीमेंट है बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, अंडर विच जो इंश्योरर होता है वो एग्री करता है कॉम्पनसेट करने के लिए लॉसेस जो भी हो रहे हैं फायर के वजह से इंश्योर्ड को, इन कॉन्सिडरेशन ऑफ अ सर्टेन पेमेंट जिसे हम प्रीमियम कहते हैं। तो इन ऑर्डर टू मेक द इंश्योरर लायबल फॉर द लॉस कॉज्ड बाय फायर, टू कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड। अब इंश्योरर को ये लायबल बनाने के लिए कि उसे मतलब फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन प्रोवाइड ही करना है, टू कंडीशन मस्ट बी फॉलो होने चाहिए। कौन कौन से वो कंडीशंस? फर्स्ट, देयर शुड बी एक्चुअल फायर एंड द सेकेंड, फायर शुड बी एक्सीडेंटल बट नॉट इंटेंशनल। तो सबसे पहले तो एक्चुअल फायर होनी चाहिए। सेकेंड, फायर जो होती है वो एक्सीडेंटल होनी चाहिए, ना कि इंटेंशनल लगाई गई होनी चाहिए कॉम्पनसेशन पाने के लिए। तो ये थे फायर इंश्योरेंस। नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस इज मरीन इंश्योरेंस. Marine insurance is a type of insurance which is taken for getting financial compensation against the losses due to perils of the sea in course of sea voyage. Marine insurance क्या होता है, एक टाइप का इंश्योरेंस होता है जो कि लिया जाता है फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन पाने के लिए अगेंस्ट लॉसेस जो कि सी वगैरह में होती हैं। मैरीन इंश्योरेंस क्या होता है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, जहाँ पे इंश्योरर क्या होता है इंडेमनीफाई करता है, कॉम्पनसेट करता है इंश्योर्ड को अगर कोई भी तरीके का, अगर जो मरीन पैरल्स में मतलब कोई भी तरीके का अगर लॉस हो रहा है इन कॉन्सिडरेशन ऑफ अ सर्टेन पेमेंट कॉल्ड प्रीमियम। तो अकॉर्डिंग टू M.N. Mishra, marine insurance has been defined as a contract between insurer and insured, whereby the insurer undertakes to indemnify the insured in a manner and to the interest thereby agreed against marine losses incident to marine adventure. मरीन इंश्योरेंस में क्या होता है, ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन इंश्योरर और इंश्योर्ड में, जहाँ पे इंश्योरर अंडरटेक करता है कि वो कॉम्पनसेट करेगा इंश्योर्ड को इन अ मैनर और इंटरेस्ट के साथ
जैसे अग्री हुआ है अगेंस्ट सारे टाइप के मरीन लॉसेस में, जो भी इंसिडेंट होता है मरीन एडवेंचर में, जो भी टाइप के लॉसेस होते हैं उसके अगेंस्ट कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेगा। तो फ्रॉम द अबव डेफिनेशन ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि मरीन इंश्योरेंस क्या होता है। एक तरह का अग्रीमेंट होता है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, जहाँ पे क्या होता है लार्ज नंबर ऑफ रिस्क होते हैं, इंक्लूडिंग सिंकिंग हो सकती है, बर्निंग हो सकती है शिप की, एक्सीडेंट हो सकता है, कॉलिजन हो सकता है शिप का, जेटिशन हो सकता है, एसेट्रा, बहुत टाइप के होते हैं। तो मैरिन इंश्योरेंस कवर करता है ना केवल ओशियन को बट ऑल्सो द इनलैंड पेरिल्स। हाउएवर जो पेरिल्स होते हैं वो इंक्लूड होने चाहिए पॉलिसी में क्लियरली, और जो इंश्योरर होता है वो लायबल होता है ओनली जो इंश्योर्ड पेरिल्स होते हैं उसके लिए। तो ये था मैरीन इंश्योरेंस। सिमिलरली बहुत टाइप के और भी इंश्योरेंस होते हैं, जैसे मोटर इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस होता है जो कॉम्पनसेट करता है फाइनेंशियल लॉसेस को मोटर व्हीकल्स के, एक्सीडेंट, थेफ्ट या फिर कोई और सिमिलर टाइप के इवेंट हो जाते हैं उसकी वजह से, उससे हम क्या कहते हैं मोटर इंश्योरेंस। अगर व्हीकल डैमेज होती है एक्सीडेंट या दूसरे सिमिलर कॉज के वजह से, तो जो इंश्योरर होता है वो कॉम्पनसेट करेगा फाइनेंशियल लॉसेस को ओनर ऑफ द व्हीकल को। इट ऑल्सो इंक्लूड द इंश्योरेंस ऑफ द स्टाफ एंड पैसेंजर ऑफ द व्हीकल। अगर व्हीकल में कोई भी स्टाफ या पैसेंजर बैठा है तो उसके अगेंस्ट भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर लाइबिलिटी इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस ऑल्सो इंक्लूड एम्प्लॉयर लाइबिलिटी इंश्योरेंस। अब जो जनरल इंश्योरेंस था वो इंक्लूड करता है एम्प्लॉयर लाइबिलिटी इंश्योरेंस को भी। इसमें क्या होता है इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है जो भी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं फैक्ट्री या इंस्टीट्यूशन में, उनके लिए ली जाती है, जो कि एम्प्लॉयर लेता है उनको कॉम्पनसेट करने के लिए। अगर कुछ भी उनको अगर इंजरी, एक्सीडेंट या डेथ या डिसेबल हो जाते हैं वो काम करते दौरान, इंस्टीट्यूशन या फैक्ट्रीज जो होता है वो पे करता है प्रीमियम रेगुलर बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी को इस टाइप के कॉम्पनसेशन पाने के लिए। इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पनसेट करती है अगर किसी भी टाइप का इंजरी, एक्सीडेंट या डिसेबल या डेथ हो जाती है वर्कर्स की तो। थर्ड, फिडिलिटी गारंटी इंश्योरेंस। सम टाइम जो लॉस होता है ऑर्गेनाइजेशन में वो मिस्टेक से हो जाता है स्टाफ की, नोइंगली और अननोइंगली। फिडिलिटी गारंटी इंश्योरेंस एक तरह का प्रोसेस है ऑफ मेकिंग फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन अगेंस्ट द लॉस कॉज बाई एम्बेजलमेंट, थेफ्ट, एरर और फ्रॉड कमिटेड बाय द स्टाफ ऑफ द बिजनेस। अगर जो भी कंपनी का स्टाफ है अगर उससे कुछ हो जा रहा है, थेफ्ट, वो चोरी कर ले रहा है या फिर फ्रॉड हो जा रहा है या फिर मिस्टेक हो जा रही है, तो उसकी वजह से जो भी फाइनेंशियल लॉस होता है उसके अगेंस्ट कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करता है। It thus saved the employer for possible financial losses due to the activity of dishonest staff. Next, aviation insurance. Nowadays, air transportation is a popular means of transportation. Sometimes accident may take place in the air service. If the accident takes place in the air service, the losses are unbearable. Hence, the aviation insurance is inevitable. In this reality, aviation insurance policy is taken for getting financial compensation against the losses in air service. आजकल क्या है एयर ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, और कभी कभी क्या होता है एयर सर्विस में भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो जो भी लॉस उससे होता है वो अनबियरेबल होता है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, एविएशन इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। बट इन रियलिटी एविएशन इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन प्रोवाइड मतलब पाने के लिए जो भी लॉसेस होता है एयर सर्विस के थ्रू। तो ये थे कुछ मिसलेनियस टाइप ऑफ इंश्योरेंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।